देवताओं ने षड्यंत्र करके बन भेजा अपना काम बनाने के लिए। ये कौन है? स्वार्थी के परमार्थी? गोस्वामी जी ने कहा डाकू। डाकू में लेंगे क्या? किसी ने धन कमाया और दूसरे ने लूट लिया। तो मुनियों ने और जिन्होंने चाहे जितनी तपस्या किया हो, अब इनको तो भगवान मिलने का कोई सवाल ही नहीं था। तो कन्न मूल फल भारी भारी दोना, चले रंग जन लूटन सोना। लूटने के लिए जैसे कोई दोना फल लेकर के, समझ गए ना? अब दोने के फल के दोने के बदले जो सोना लेना चाहे, उसे पता चल गया होगा कि भोले बहुत है, इनको ठगना बहुत सरल है, इनसे लेना बहुत सरल है। और भगवान श्री राम के पास जब वो जाते हैं तो न तो मुनियों का अध्यात्म और न देवताओं का दुख। अब वो किरात भगवान से जब कहते हैं तो कहते हैं आपने बहुत अच्छा किया, किसी मुनि के आश्रम में ठहर जाते तो ठीक नहीं रहता। मुनि जी क्या करते? दिन रात आपको कथा सुनाते, यह बहुत बढ़िया है और आपको हम हर तरह से सुविधा कर देंगे। केवल कीन बास बल ठाऊ विचारी, यहां सकल ऋतु राग सुखानी। ये तो इतना अच्छा स्थान है कि सारे ऋतुओं में अच्छा रहेगा। और वन में तो आप भटक जाते, हम लोग हैं और हम लोगों का तो वन का कोना कोना देखा हुआ है। वन बेहड़ गिरी कंदर खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोआ। तो अगला वाक्य और अनोखा था। प्रस्ताव क्या था? वाल्मीकि क्या निमंत्रण देते? कथा सुनने आ जाइए। इनका निमंत्रण क्या है? आपको ले चलेंगे शिकार खिलाने के लिए। ये तो कोई मुनि कह नहीं सकता था। तह तह तुम्हें अहेर खिलाऊबो, सर निर्झर जल ठाऊ दिखाऊ। झरने आपको दिखलावेंगे, सुंदर सुंदर स्थान दिखावेंगे, शिकार खिलावेंगे। अब तीनों की भाषा अलग अलग और श्री राम का दिव्य स्वभावशील यही है। देवताओं की बात भी ठीक, मुनियों की ठीक, लेकिन इनकी वेद वचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा ऐन वचन किरातन के सुनत, जिम पितु बालक वैन। जैसे बच्चे की बात सुन के पिता को आनंद आता है, बहुत बहुत। मैं आप लोगों के लिए पास में तो इसीलिए ठहरा, पर अब सब कल्पना आप कीजिए। एक आध दिन बाद आ गए, चलिए शिकार खेलने के लिए। भगवान राम नहीं कह पाए कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, हाँ अवश्य चलिए। तो शिकार की जो दशा उन लोगों ने देखी, क्या गोस्वामी जी ने कहा कि अब भगवान राम तो धनुष पर बाण चढ़ाए चल रहे हैं। और तब गोस्वामी जी की पंक्ति है कि ये जो मृग थे वो सब राम का रूप देख करके बस देखते ही रह जाते। और जब देखते रह जाते हैं, गोस्वामी जी ने वर्णन करते हुए कहा कि वे तो भाग नहीं रहे और भगवान श्री राम जब जो है उनको देखते हैं तो देखते हैं और देखते हुए उनके हाथों से बाण गिर जाता है। अद्भुत शिकारी, धनुष पर बाण चढ़ा हुआ है, लेकिन गोस्वामी जी ने कहा हो मुदित मृग वृंद अभिषेकी। और भगवान राम उनका प्रेम देख करके बाण तो चलाते ही नहीं। शिकारी किरातों ने कहा कि आपको शिकार विकार करना आता नहीं, केवल शोभा के लिए धनुष बाण लिए हुए हैं क्या? अब प्रभु ने कैसे बताते कि हम तो जिन मृगों का शिकार करते हैं वो लंका की ओर है। हम भगवान राम ने ये वाक्य कहा कि हम तो तुमसे खल मृग खोजते फिर रही। मानो प्रभु को प्रसन्नता इस बात से होती है कि उनको आनंद आया कि ये नहीं जानते, हम सिखावेंगे, हम दिखावेंगे। यही जो श्री राम का जो मुनियों को, देवताओं को, कुल किरातों को, सबको सुख और आनंद देने के लिए प्रभु सब कुछ व्यवहार करते हैं, वह शील सिंधु श्री राम ही राम राज्य के निर्माता हो सकते थे। कठोर अपने ही वाक्य और अपने ही शब्दों में स्थित रहने वाला नहीं हो सकता था। इसलिए तुलसी के राम तो सबके हैं, सबसे मिल सकते हैं। भगवान श्री राम की कथा तो स्वयं दिव्य है ही। और जब
संत का चरित्र उसके साथ जुड़ जाता है तो वो हमारे लिए और भी अधिक प्रेरक और कल्याणकारी बन जाता है। इसका तात्पर्य है कि गोस्वामी जी उस युग के व्यक्ति हैं जिस युग के हम सब हैं। तो स्वाभाविक है सतयुग त्रेता द्वापर में जो महान भक्त हुए हैं उनकी अनुभूतियों से भी अधिक प्रेरणा हमें तब प्राप्त होती है जब हम ऐसा अनुभव करते हैं कि इस युग में भी ऐसे संत हुए तो अन्य युगों में प्रभु के जो महानतम भक्त हुए उनकी साक्ष्य की अपेक्षा भी उस युग के भक्त का हम लोगों के लिए अधिक महत्व है जो हम लोगों के युग में उत्पन्न हुआ और जीवन की समस्त विभीषिकाओं का, कष्टों का, समस्याओं का उन्होंने अनुभव किया और वे जब आग्रह पूर्वक यह बताते हैं कि अगर कोई श्री भरत का नाम, श्री लक्ष्मण का नाम, हनुमान जी का नाम ले तो लगता है भाई वो तो त्रेता युग के भगवान के दिव्य अभिन्न पार्षद हैं, अन्य हैं, हम उनसे भला कैसे तुलना कर सकते हैं। तो आप जो नित्य छंद सुनते हैं उसमें गोस्वामी जी स्मरण दिलाते हैं कि जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास हो, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नहीं कहूं। वे कहते हैं कि जिन भगवान की कृपा के कण से यह मतिमंद तुलसीदास भी परम विश्राम प्राप्त कर सका, मैं यही कह सकता हूं कि श्री राम के समान और कोई दूसरा प्रभु नहीं। तो तुलसी के राम मानो हमारे अधिक निकट है। उन्होंने श्री राम को गोस्वामी जी ने जिस रूप में देखा और जिस गुण से उन्हें सबसे अधिक बल और आश्वासन मिला वह गुण है भगवान राम का शील और स्वभाव। और इसीलिए वे कहते हैं बार बार श्री राम के शील का, भगवान राम के स्वभाव का वर्णन करते हुए यह वाक्य वे बड़े आश्चर्य भरे स्वर में गुनगुनाते हुए दिखाई देते हैं। वे कहते हैं कि तुलसी राम स्वभाव शील लखी जौन भगति उड़ाई, तो तिह जाय जाय जननी जन तन तरुणता गंवाई। श्री राम का स्वभाव और शील ऐसा है कि उसे जान करके कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसके हृदय उनके प्रति भक्ति भावना का उदय न। इस संदर्भ में कल प्रसंग आपके सामने जो चल रहा था, आइए उस पर दृष्टि डालें। धर्मरथ के प्रसंग में सत्य और शील को प्रभु ने ध्वजा और पताका के रूप में बताया, पर ये अयोध्या कांड के प्रारंभिक भाग की सारी समस्याओं का मूल उद्गम सत्य के नाम पर हुआ। क्योंकि सत्य वस्तुतः सत्य है कि व्यक्ति का अभिमान है, कि व्यक्ति के अंतःकरण का एक दोष दर्शन वाला स्वभाव है। तो सत्य के नाम पर इतनी वस्तुएं प्रचलित है कि वो पहचानना बड़ा कठिन हो जाता है कि वस्तुतः सत्य है क्या। और इसका अभिप्राय जब बाजार में नकली सिक्के और नकली नोट बहुत संख्या में चलने लगे तो फिर कैसे पहचाने कि ये वास्तविक है कि अवास्तविक। तो ये जो सत्य है
उसके साथ यही समस्या है। सत्य की दुहाई देने वाले, अपने को सत्यवादी बताने वाले अनेक व्यक्ति आपको मिलेंगे, पर वे गहराई से यदि स्वयं पर दृष्टि डाले कि क्या वो वस्तुतः सत्य है, अब आप उस सूत्र पर दृष्टि डालें तो आपको उसकी ओर एक संकेत मिलेगा। सबसे बड़ा धर्म क्या है? तो कहा गया कि धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य के से बढ़कर के कोई धर्म नहीं। तो बड़ा सभी शास्त्रों में इसका वर्णन किया गया, पर एक प्रश्न किया गया कि अच्छा, सबसे बड़ा धर्म तो सत्य है, सबसे बड़ा पाप क्या है? तो उसमें आप मानस में क्या पंक्ति पाते? बोले, पर निंदा सम अगन हिंसा। दूसरे की निंदा से बढ़ के कोई पाप नहीं। और अधिकांश निंदा करने वाले सत्य की दुहाई देते हैं। तो अब बड़ी कठिनाई हो गई। सत्य से सत्य सबसे बड़ा धर्म और दूसरे की निंदा सबसे बड़ा पाप। जब आप दूसरे की निंदा कर रहे हैं तो आप सत्यवादी हैं कि सबसे बड़े पापी? कैसे निर्णय कीजिएगा? अगर स्वयं आप न्यायाधीश बन करके और स्वयं ही निर्णायक बन जाएंगे, मनुष्य की बड़ी विलक्षण प्रकृति है। व्यवहार में जो झगड़े होते हैं वो तो न्यायालय में जाता है और वो न्यायाधीश के समक्ष लोग अपना अपना पक्ष रखते हैं और न्यायाधीश उसमें निर्णय देता है। पर हमारे आपके जीवन में और मन में जो अंतर जीवन के पाप है का उसका उसके न्यायाधीश के पद पर हम स्वयं अपने को बैठा लेते हैं और अपने पक्ष में निर्णय दे करके हम संतुष्ट हो लेते हैं कि हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। तो अगर ये स्थिति हो कि अपराधी न्यायाधीश बन जाए तो क्या आशा की जा सकती है कि उसके द्वारा न्याय होगा? पाप की बात जाने दीजिए। हमारे प्रभु श्री रामभद्र का वहां तो पाप का संस्पर्श भी नहीं है, लेकिन प्रभु के अंतर मन में जब जनक नंदिनी का सौंदर्य देख करके राग का उदय हुआ, क्षोभ का उदय हुआ, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि सिय शोभा ये वर्ण प्रभु आपन दशा विचारी बोले सुचि मन अनुज सन बचन समय अनुहारी। प्रभु श्री जनक नंदी की सुंदरता देखते हैं, आभूषण की ध्वनि सुन करके ही उनके हृदय में श्रृंगार की भावना का उदय हो चुका था। देखने के बाद एक तक उस रूप को देखते हैं, पर उस सौंदर्य को देखते देखते अचानक प्रभु ने जब लक्ष्मण जी से अपने मन की दशा का वर्णन किया तो उसका उद्देश्य क्या था कि लक्ष्मण, मैं तुमसे इसलिए पूछता हूं कि मैं अपने विषय में न्याय करने लगूं तो फड़िए बहुत ही बड़ा अनर्थकारी होगा। तो मेरे मन में जो वृत्ति आई है वो वस्तुतः उचित है कि अनुचित है, इसका निर्णय तुम दोगे, मैं नहीं देता। प्रभु की सजगता देखिए। मानो प्रभु तो साक्षात जो विशेषण भी उनके लिए दिया जाए, कहा जाए, वो कम है। और गोस्वामी जी शब्द ही लिखते हैं कि लक्ष्मण के साथ एक विशेषण जोड़ा गया। क्या बोले? सुचि मन अनुजसन, पवित्र मन वाले भाई से बोले। क्या तात्पर्य? भगवान श्री राम का तात्पर्य यह था कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मेरा मन पवित्र है कि अपवित्र है। मैं अपनी दशा जो देख रहा हूं, मैं कैसे निर्णय करूं? पर मुझे विश्वास है कि तुम जैसा पवित्र मन आज तक न तो हुआ है किसी का और न हो सकता है। तुम जब तक यह निर्णय नहीं देते हो कि यह जो वृत्ति का, जिस भावना का, जिस वृत्ति का उदय मेरे मन में हुआ है वो मर्यादा और धर्म के प्रतिकूल तो नहीं है, तब तक मुझे संतोष नहीं होगा। और आप न्यायालय में छोटा भाई न्यायाधीश है और भगवान राम कहते हैं कि हमारे यहाँ सूर्यवंश की यह परंपरा रही है कि जिनके लही नर पूर्ण पीठी नहीं पावई
पड़ती मन दीठी मंगल लहन जिनके नहीं, ते नरबर थोड़े जग माही। और स्पष्ट बता दिया कि ऐसा होते हुए भी मैं स्पष्ट स्वीकार करता हूं कि तात जनक तनया सोई, धनुष यज्ञ यही कारण होई, जासु विलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। मेरा जो सहज पवित्र मन है, मैं अनुभव करता हूं कि उसमें क्षोभ का उदय हुआ है। मानो इसका अभिप्राय यह है कि हम और आप जब अपने निर्णायक बनेंगे तो मानो इससे बढ़ करके अविवेक कुछ हो ही नहीं सकता। जब स्वयं प्रभु ही अपने न्यायाधीश नहीं बनते, और विचित्र बात आप पाएंगे कि फिर वो गोस्वामी जी ने लिखा कि अब लक्ष्मण जी तो बोल नहीं रहे, तो प्रभु जो है थोड़ा संकोच में ही है। दिन भर लक्ष्मण जी ने निर्णय नहीं दिया, क्योंकि बड़ी विलक्षण स्थिति थी। जब प्रभु स्वयं न्याय के आसन के सामने खड़े होकर के प्रश्न पूछ रहे हो, लक्ष्मण जी नहीं बोलते हैं। इसके विषय में कुछ बातें आपके सामने कही जा चुकी। दिन में भी आप कुछ नहीं बोले, रात्रि को भी मौन थे। जब प्रातः काल सूर्योदय का समय आया तो प्रभु ने कहा कि लक्ष्मण देखो, तो वो अरुण अवलोक होता था। लक्ष्मण देखो, कमल आदि को सुख देने वाला सूर्य उदित तो हो गया है। और लक्ष्मण जी ने कहा कि हाँ प्रभु। और यह कहते हुए लक्ष्मण जी ने कहा कि सूर्य ने उदय के द्वारा मुझे एक सूचना दिया है। क्या? कि जैसे सूर्य के उदय से अंधकार दूर हो गया, कमल कोक आदि प्रसन्न हो गए, इसी प्रकार से ये धनुष का अंधकार जनकपुर में छाया हुआ है। और तब भुजबल महिमा उदघाटी, प्रगति धन विघटन परिपाटी। जब आपकी भुजा का सूर्य उदित होगा तो अंधकार दूर होगा। अगला वाक्य गोस्वामी जी ने क्या लिखा? बंधु वचन सुन प्रभु मुस्काने। लक्ष्मण जी की बात सुनकर के हंसी आ गई। मानो मन में एक भय बना हुआ था कि अब लक्ष्मण ने, अब दोनों बात हो सकती है, लक्ष्मण के मन में लगा हो कि यह तो बड़ा अनुचित कार्य कर रहे हैं, लेकिन संकोच के मारे न बोला हो। पर जब लक्ष्मण जी ने घोषणा यह कह दिया कि धनुर्भंग तो आपके द्वारा ही होना है, और साथ साथ बहुत बड़ा दार्शनिक सत्य भी बता दिया, प्रभु वस्तुतः धनुष अंधकार है और आपकी भुजा सूर्य है। संकेत क्या है? अंधकार और प्रकाश में वस्तुगत अंतर नहीं होता, दृष्टिगत अंतर होता है। अभी अंधेरा हो गया था तो जैसे हमें या जैसे आप जो के त्यों थे, पर एक दूसरे को नहीं देख पा रहे थे। प्रकाश हो गया तो हम और आप बदल नहीं गए, बल्कि एक दूसरे को सही रूप में देखने लगे। तो लक्ष्मण जी ने ये कहा कि प्रभु, आप जब ये कहते हैं कि परस्त्री पर दृष्टि डालना रघुवंश की परंपरा के प्रतिकूल है, तो वो तो बड़ी सांकेतिक भाषा में उसका अभिप्राय है। क्या सचमुच जनक नंदिनी को भी आप इस अर्थ में ये शब्द कह सकते हैं क्या? और वे अगर आपके लिए पर है तो स्व कौन है? और इसका अर्थ ये है कि यह विवाह धनुष टूटने के बाद होगा, यह तो लोगों की धारणा है। सत्य तो यह है कि जैसे अंधकार दूर होने पर सत्य दिखाई दे जाता है, वस्तु दिखाई दे जाती है, इसी प्रकार से आपका विवाह तो अनादिकाल से है, पर धनुष के अंधकार में लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। तो धनुष टूटने पर दिखाई देगा, विवाह होना नहीं। और जब शाश्वत विवाह है तो आप जब ये कहते हैं तो मैं तो बड़ा संकोच का अनुभव करता हूं कि आप ये कहें कि मेरी दृष्टि कहीं परस्त्री की ओर तो नहीं चली गई, पर उसके द्वारा प्रभु की सजगता का परिचय प्राप्त होता है।
तो वस्तुतः हम लोगों की एक बड़ी विलक्षण प्रकृति है कि हम लोग कभी भी अपने अंतर मन की जो वृत्तियां होती हैं, जो दोष होते हैं, उनको दोष के रूप में देखना ही नहीं चाहते। हम उसको भी कोई अर्थ, कोई रूप, कोई ऐसा शब्द दे देना चाहते हैं कि जिससे हमारा अपराध अपराध न रह करके सद्गुण बन जाए।